let's practice our pronunciation. Repeat after me, speaking slowly and clearly. El clima de hoy es absolutamente hermoso. वेलकम टू आज की कहानी में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पंडित जी सबके सामने बड़ा खुलासा करेंगे कि वसुधा कोई आम लड़की नहीं बल्कि प्रभत की जिंदगी बचाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। जब प्रभत की जान पर खतरा मंडराएगा तब वसुधा अपनी किस्मत को अपनी हिम्मत बनाकर उसके लिए ढाल बन जाएगी। लेकिन करिश्मा इस सच से डरकर नई चाल चलेगी। तो क्या वसुधा प्रभत को बचा पाएगी या दुश्मनों की साजिश भारी पड़ेगी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें। वेलकम टू आज की कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है क्योंकि अब वसुधा की जिंदगी का वो सच सामने आने वाला है जिसे सुनकर घर के हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब तक वसुधा को सिर्फ एक सीधी साधी लड़की समझा जा रहा था, लेकिन अब पंडित जी सबके सामने ऐसा खुलासा करेंगे जिससे ये साफ हो जाएगा कि वसुधा कोई आम लड़की नहीं है बल्कि प्रभत की जिंदगी से उसकी किस्मत बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ घर के अंदर अजीब सा डर फैला हुआ है। प्रभत के साथ बार बार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, कभी वो किसी बड़े हादसे से बाल बाल बचता है और कभी उसके आसपास ऐसे हालात बन जाते हैं जिन्हें देखकर सबको लगने लगता है कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। घर के लोग बाहर से भले ही शांत दिखने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिल में डर बैठ चुका है। चंद्रिका भी इस बात को महसूस कर रही होती है कि प्रभत की जिंदगी पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं होती कि इस खतरे का कोई रिश्ता घर के अंदर चल रही साजिशों से भी हो सकता है। इसी बीच घर में पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगती है। वो चारों तरफ देखते हैं और फिर प्रभत की कुंडली को अपने हाथ में लेकर बहुत देर तक खामोश रहते हैं। उनकी ये खामोशी ही सबके दिल की धड़कन बढ़ा देती है। चंद्रिका उनसे बार बार पूछती है कि आखिर बात क्या है, प्रभत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पंडित जी गहरी सांस लेकर कहते हैं कि प्रभत की कुंडली में इस समय बहुत भारी संकट चल रहा है। ये संकट सिर्फ बीमारी या हादसे का नहीं है बल्कि उसकी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश का संकेत दे रहा है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। प्रभत खुद भी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन पंडित जी की बात सुनकर उसे भी एहसास होता है कि खतरा सच में बहुत बड़ा है। फिर पंडित जी एक और बात कहते हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल देती है। वो कहते हैं कि प्रभत की जिंदगी पर भले ही बड़ा संकट है लेकिन उसकी रक्षा के लिए भगवान ने पहले ही एक सहारा भेज दिया है। घर के सभी लोग हैरानी से पंडित जी की तरफ देखने लगते हैं। चंद्रिका पूछती है कि वो सहारा कौन है। पंडित जी बिना देर किए वसुधा की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि प्रभत की सांसों की डोर वसुधा की किस्मत से जुड़ी हुई है। जब तक वसुधा उसके साथ रहेगी तब तक कोई भी बुरी ताकत प्रभत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ये बात सुनकर वसुधा खुद हैरान रह जाती है। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी किस्मत प्रभत की जिंदगी बचाने से जुड़ी होगी। उसकी आंखों में डर भी होता है और हैरानी भी, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि भगवान ने उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी है। घर के कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि पंडित जी बस डर के माहौल में ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी साफ कहते हैं कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। वसुधा के आने के बाद ही प्रभत कई बार बड़े खतरे से बचा है। जब जब प्रभत पर मुसीबत आई किसी न किसी रूप में वसुधा उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हुई। पंडित जी कहते हैं कि वसुधा के मन में सच्चाई है, उसके इरादे साफ हैं और उसी सच्चाई की वजह से उसकी किस्मत में प्रभत की रक्षा लिखी है। ये सुनकर चंद्रिका पहली बार वसुधा को अलग नज़र से देखने लगती है। जिस लड़की को वो अब तक घर की एक साधारण लड़की समझ रही थी वही लड़की आज प्रभत की जिंदगी के लिए सबसे ज़रूरी बन चुकी थी। चंद्रिका के मन में वसुधा के लिए इज्जत की एक नई भावना जन्म लेने लगती है। दूसरी तरफ करिश्मा इस खुलासे से अंदर ही अंदर डर जाती है। उसके चेहरे पर भले ही झूठी मुस्कान होती है लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि अगर वसुधा को घर में महत्व मिल गया तो उसकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। करिश्मा ये बात समझ जाती है कि अब प्रभत को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा क्योंकि वसुधा उसके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन चुकी है। पंडित जी की बातों ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। अब प्रभत के लिए वसुधा सिर्फ मदद करने वाली लड़की नहीं रही बल्कि उसकी जिंदगी की रक्षा करने वाली ताकत बन गई है। लेकिन इसी सच के सामने आने के साथ खतरा और भी बढ़ने वाला है क्योंकि जो लोग प्रभत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे अब वसुधा को भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। इस बड़े खुलासे के बाद कहानी में नया तूफान आने वाला है जहां वसुधा को अपनी किस्मत और अपने फर्ज के बीच एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा।
पंडित जी के खुलासे के बाद वसुधा का दिल बहुत भारी हो जाता है। वो अपने कमरे में जाती है, लेकिन उसके कानों में बार बार पंडित जी की वही बात गूंजती रहती है कि प्रभत की जिंदगी उसकी किस्मत से जुड़ी है। वसुधा खुद से सवाल करती है कि क्या सच में भगवान ने उसे प्रभत की रक्षा के लिए चुना है। वो एक तरफ डरती है क्योंकि उसे पता है कि प्रभत के दुश्मन कमजोर नहीं है, दूसरी तरफ उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत भी जागती है। उसे महसूस होता है कि अगर वो पीछे हट गई तो प्रभत की जान खतरे में पड़ सकती है। वसुधा जानती है कि प्रभत ने हमेशा सच का साथ दिया है और अब जब उसकी जिंदगी पर संकट है तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। यही सोचकर वसुधा अपने मन में कसम खाती है कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, चाहे उसे कितनी भी बदनामी सहनी पड़े, लेकिन वो प्रभत को कुछ नहीं होने देगी। प्रभत भी पंडित जी की बातों के बाद अंदर से बदलने लगता है। वो अब तक वसुधा की मदद को सिर्फ इंसानियत समझता था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगता है कि वसुधा हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रही है। जब बाकी लोग सवालों में उलझे रहे, तब वसुधा ने बिना कुछ सोचे उसका साथ दिया। प्रभत के मन में वसुधा के लिए एक नई नरमी आ जाती है। वो उसे धन्यवाद कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। वसुधा भी प्रभत के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर प्रभत देख लेता है। वो वसुधा से कहता है कि उसे अपनी जान की चिंता नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से वसुधा किसी मुसीबत में पड़े। वसुधा उसकी बात सुनकर साफ कहती है कि अब ये सिर्फ उसकी जिंदगी का सवाल नहीं है, ये सच्चाई और गलत के बीच की लड़ाई है। अगर वो आज डर गई तो गलत लोग जीत जाएंगे।